झारखंड में एक बार फिर एक बेटी दरिंदों की दरिंदगी का शिकार बन गई। 10 युवकों ने मिलकर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने धमकी देते हुए पीड़िता और उसके दोस्त से मारपीट कर पैसे और मोबाइल भी छीन लिए। गैंगरेप की घटना चाईबासा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि पीड़िता की हालत बेहद गंभीर है। हालांकि पीड़िता के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सामूहिक दुष्कर्म के इस वारदात पर बीजेपी एक बार फिर झारखंड सरकार पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं। देखिए, बेटियों की सुरक्षा के मामले में झारखंड एक बार फिर से शर्मसार हुआ है। चाईबासा में दिल दहला देने वाली घटना में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ चाईबासा एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में 10 लोगों ने गैंग रेप किया और उसकी हालत बहुत खराब बताई जाती है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। 10 लोगों पर एफआईआर हुआ है, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में जिस तरीके से हेमंत सरकार के कार्यकाल में रेप की घटनाएं बढ़ी हैं, 5000 से ज्यादा रेप केसेस इस सरकार के 3 वर्ष से भी कम के कार्यकाल में हो गया है। ऐसा लगता है जैसे झारखंड रेप स्टेट ऑफ इंडिया बन गया है और कन्विक्शन रेट जो है वो 1% से भी कम है बलात्कारियों का इस सरकार के कार्यकाल में। तो ये झारखंड में जो बेटियां हैं वो पूर्णतः असुरक्षित हैं और ये जो 5000 रेप केसेस हुए हैं उसमें 1/3 से ज्यादा रेप केसेस आदिवासी बेटियों के साथ हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि तुरंत इन बलात्कारियों को गिरफ्तार किया जाए और इस बिटिया के इलाज के लिए जो भी समुचित कदम उठाने हो, उसे एयरलिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो वो भी करे, लेकिन हाथ पर हाथ धरकर प्रशासन ना बैठे। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस घटना को बेहद शर्मनाक करार दिया। साथ ही कहा, सरकार और पुलिस प्रशासन दोषियों से निपटने में सक्षम है। देखिए, महिलाओं के मामले में, बेटियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये झारखंड है, लगातार जो भी घटनाएं, चाहे वो महिलाओं को लेकर के हो, बेटियों को लेकर के हो, उस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई होती है। आरोपियों को पकड़ने का काम करते हैं 24 घंटे के अंदर में। किसी को हम छोड़ने की बात नहीं करते हैं। और इस मामले में भी आरोपी जो है वो जल्द से जल्द हिरासत में होंगे। कई लोगों को हिरासत में लिया भी गया है और सरकार जो है वो कटिबद्ध रहेगी कि चाहे आरोपी किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, हम मतभेद नहीं करते हैं। हम उसको सजा दिलाने की बात करते हैं और सरकार सभी को सजा दिलाएगी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि महागठबंधन सरकार बेहद संजीदा है, लेकिन प्रशासन को भी इस मामले को संजीदगी से लेते हुए शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी करनी चाहिए। साथ ही कहा कि ऐसे मामले पर बीजेपी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, चाईबासा की घटना बिल्कुल एक निंदनीय घटना है और इस सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। गठबंधन की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और प्रशासन भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। ऐसी घटना इस राज्य में ना हो, यह भी प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए। लेकिन ऐसी घटनाओं पर सियासत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी इस राज्य में प्रमुख विपक्षी दल है। अगर विपक्ष सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने आप को अगर महिमा मंडित करती है तो ये अलग बात है। लेकिन चूंकि ऐसी घटना पर सियासत होने से भुक्तभोगी परिवार के ऊपर भी क्या गुजरती है, इसका भी ख्याल और ध्यान रखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल गंभीर मामला है और स्वाभाविक तौर पे आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। आरोपी जेल के शिकंजे के पीछे अविलंब पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम चाईबासा एयरपोर्ट के पास घटित हुआ और झारखंड में बीते दिन भी एक नाबालिग दरिंदगी का शिकार हुई थी। झारखंड में बलात्कार जैसे अपराधों में इजाफा हुआ है और ये घटनाएं लगातार झारखंड सरकार के महिला सुरक्षा के दावों की हवा निकाल रही है।